हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युद्ध क्लासेस बाय आयुष पर। हम आज आपको पढ़ाने वाले संख्याएं और ये संख्या कहते किसे हैं, संख्या कितनी प्रकार की होती है, उस सबकी चर्चा आज हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो आइए देखते हैं संख्याएं, नंबर ना। ये जो संख्या होती है ना, जो संख्या होती है किससे मिलकर बनी होती है? ये संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक, किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से, डिजिट से मिलकर बनी होती है। तो आइए देखते हैं अंक डिजिट। डिजिट क्या है? डिजिट क्या है? 0 से 9 तक की, 0 से 9 तक की होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ये सब अंक है। इन्हीं की सहायता से ना जो हमारी संख्याएं होती है, नंबर होते हैं, वही बनाया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 नहीं होगा, 10 क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। फिलहाल हम इनको भी संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इनकी पहली प्रायोरिटी है कि ये क्या है? डिजिट है। क्या है? डिजिट है। तो अंक है, इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं संख्या नंबर या नंबर कर सकते हैं, संख्याएं ना। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे हमने कहा 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमें दो, यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से अधिक अंक। पहले ले लीजिए दो अंक कुछ भी ले सकते हैं आप, 45, 66 या 65, 66, ये अब क्या है? दो अंक की है। अब 2 से अधिक अंक क्या हो सकता है? 1, 2, 3 ना, 15,625, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये 2 अंकों की संख्या है या 2 से अधिक अंकों की संख्या है। हम कह सकते हैं कि जो हमने संख्याएं बनाया है ना, ये क्या है? अंकों के सहायता से हमने बनाया है। ये 4, 5 क्या है? अंक है। या 6, 5 क्या है? ये भी अंक है। 6, 6 ये भी अंक है। 2, 3 ये सब क्या है? अंक है। अंक क्या होते हैं? 0 से 9 तक की जो संख्या होती है, संख्याएं या अंक होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं संख्या के प्रकार। संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जो संख्याएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। पहला है पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्याएं ना, होल नंबर। पूर्ण संख्या। आगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जो पूर्ण संख्या होता है ना, वो 0 से अनंत तक होता है। कहां से होता है? 0 से अनंत तक। जैसे इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक पाई जाती हैं या होती हैं। ठीक, जैसे क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब यह संख्या कहां से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी, अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी ना। इसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम W, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव धनात्मक होती है। पूर्ण संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आइए अगला देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अभी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिस प्रकार से पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक पाई जाती है, उसी प्रकार से जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, वह 1 से शुरू होती है और अनंत तक पाई जाती है, अनंत तक होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती, धनात्मक होती है। जैसे जो हमारा पूर्ण संख्या था वो 0 शुरू होता था, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है ना, वो कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा।
और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अभी तक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पढ़ा। अब आगे अब पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या, सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिफिनेशन क्या बोला कि सभी धनात्मक व ऋणात्मक, सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसमें जो है ना, संख्याएं प्लस में भी होंगी और माइनस में भी होंगी। क्या होंगी, प्लस में भी होंगी और माइनस में भी होंगी। जैसे हम यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हुआ जीरो, यहाँ पे दाहिनी तरफ क्या होगा, संख्या प्लस में होगी और बाईं तरफ क्या होगा, संख्या माइनस में होगी। ठीक, -1, -2, -3, -4, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब यह है, इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं और क्या है, और ऋणात्मक संख्याएं भी है। इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब अगला है विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है शेष बच जाता है। रिमाइंडर क्या होता है, शेष बच जाता है। वैसे हमने कहा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे शुरुआत से लेते हैं, हमने 3 ले लिया, 3 से भाग किया 2 में, क्या इस 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ऐसे हमने लिया 5 से भाग किया 2, कितने बार गया, 2 बार गया, और शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर ऐसे मतलब संख्याएं हैं, 7 से भाग में दिया, कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, हमने कहा शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम 2 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या आ जा रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है ना। इसी को कहा जाता है कि यह क्या है, एक विषम संख्या। कहने का मतलब एक के बाद एक विषम संख्या आती है। पहले विषम संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद सम संख्या। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, यहाँ पे अगर बात करें विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21 ... ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट तक विषम संख्याएं होंगी। ठीक, ऐसे है सम संख्या। क्या, सम संख्याएं, इवन नंबर ना, ऐसे सम संख्या है। आप कहेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से 2 में भाग देंगे, शेषफल क्या है, 0 आएगा। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, अगर उसको 2 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। जैसे हमने लिया 4, 6, 7, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा क्या आ जाएगा, 2, 3, 3, 9। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा संख्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड आ गया, ये हमारा क्या है, भागफल है। लेकिन शेषफल क्या है, शेषफल हमारा 0 आया। क्या है, 0 आया। मतलब कोई भी आप संख्या ले लीजिए। ठीक, तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। एक पहले विषम संख्या, उसके बाद सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर उसके बाद सम संख्या। यहाँ पे हमने विषम संख्या 1 लिया, यहाँ पे हमने सम संख्या 2 लिया, यहाँ पे हमने विषम संख्या 3 लिया, यहाँ पे हमने विषम संख्या 4 लिया है।
5 है यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे सम संख्या क्या है 6, यहाँ पे विषम संख्या 7 है, सम संख्या क्या है 8 है। इसके बाद 10 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होगा इनफाइनाइट तक होगा, ये भी क्या होगा इनफाइनाइट तक होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। भाज्य संख्याएं, क्या भाज्य संख्या है, अगर भाज्य संख्या कहते किसे हैं, क्या होता है भाज्य संख्या, आइए देखते हैं। भाज्य संख्या है ना, वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। क्या होता है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे अगर हमने मान लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे मान लिया कुछ भी ले सकते हैं 48, क्या हो गया 48, ये कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब इसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा। जैसे अगर इसका हम गुणनखंड करें, इसका हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, किससे कटेगा 3 से। तो हमने यहाँ पे प्राप्त हुआ कि जो 48 है उसका जो गुणनखंड आया ना वो 2 या 2 से अधिक आया, 2 से या 2 आना चाहिए या 2 से अधिक आना चाहिए, तभी संख्या क्या होगा, तभी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पे देखिए इसका हमने 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त किया, कहने का मतलब क्या है एक भाज्य संख्या है। चलिए और ले लेते हैं 25, इसका गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ प्राप्त हुआ इसका भी 2 गुणनखंड प्राप्त होगा। हमने भाज्य संख्या क्या बताया 2 या 2 से अधिक प्राप्त होना चाहिए, 2 भी प्राप्त होना चाहिए 2 से अधिक भी प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ तब भी भाज्य संख्या, यहाँ 2 से अधिक प्राप्त हुआ तब भी भाज्य संख्या। और ले लीजिए, और ले लीजिए जैसे 8 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, यही आएगा। अब बताइए यहाँ 2 से अधिक है 3 बार है, तो ये 8 क्या है 8 एक भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं जिसका गुणनखंड क्या 2 या 2 से अधिक हो आदि ना। अब क्या क्या आता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होता है कि ये संख्या है जो खुद से मतलब कटे और एक से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 2, क्या लिया 2, हमने कहा कि 2 क्या है एक अभाज्य संख्या, क्या है एक अभाज्य संख्या। लेकिन हमें कैसे पता चला कि 2 क्या है एक अभाज्य संख्या है। देखिए हमने क्या कहा अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से मतलब खुद से कटे और एक से कटे। देखिए अगर 2 का गुणनखंड करेंगे या तो 2 1 से कटेगा या तो 2 2 से कटेगा। कहने का मतलब यह है इसका गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा 1 2। गुणनखंड करने का मतलब यह है कि 1 से भी 2 कटेगा और 2 से भी 2 कटेगा। 1 से कितने बार जाएगा 1 से 2 बार जाएगा, 2 से कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। कहने का मतलब हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या हो एक हो और खुद हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड किया 1 और 2, ये क्या है 2 एक अभाज्य संख्या है। ऐसा फिर ऐसा क्या है 3 है, 3 का गुणनखंड 1 गुणित 3 क्या है, इसका गुणनखंड करने पर 3 क्या है तो 1 से कटेगा खुद से कटेगा। ऐसे क्या है 5 है या 5 क्या है 1 से कटेगा खुद से कटेगा। ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं है, अभाज्य संख्याएं। तो डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा खुद से विभाजित हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया 2 क्या है एक अभाज्य संख्या, 3 क्या है एक अभाज्य संख्या, 5 क्या है एक अभाज्य संख्या। खुद से करना चाहिए और इससे करना चाहिए। ऐसा है 7 है, फिर यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्या 9 नहीं होगा। कहेंगे आप क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 का अगर गुणनखंड करेंगे ना तो 1 गुणे 3 आ गया। यहाँ पे 2 से अधिक हो रहा है, यहाँ पे एक आप कहेंगे कि जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं, 8 को 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन बात समझिए कि जो 1 होता है ना वह सभी का गुणनखंड मतलब सभी संख्याओं का क्या होता है गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्या में 1 नहीं माना जाता, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता है 1 माना जाता है। तो जो 9 है 9 का जो गुणनखंड हो रहा है वो 2 से अधिक हो रहा है, मतलब 1 को लेकर 2 से अधिक हो रहा है। यहाँ पे 1 हुआ 3 हुआ फिर 3 हुआ, अधिक हो रहा है नहीं हो रहा। हमें क्या चाहिए 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, और क्या हो रहा है 1 से करना चाहिए खुद से करना चाहिए। देखिए 9 को 1 से करना चाहिए और खुद से करना चाहिए, इसलिए मतलब किसके लिए अभाज्य संख्या के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 3 से ही कट रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है भाज्य संख्या होगी। मतलब ऐसे भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने कहा इसका एक से अधिक गुणनखंड। कहने का मतलब खुद से कटे 1 से भी कटे लेकिन और भी संख्याओं से कट जाए,
उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक से कटे और खुद से एक से और खुद से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 9 क्या है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे लिख लीजिए 9, 9 एक क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 के बाद 10, 10 एक 11, 11 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 15 नहीं होगा, 16 17 भी अभाज्य संख्या है, 18 19 भी अभाज्य संख्या है। ठीक, आदि इटीसी ऐसे मतलब आते रहेंगे। ऐसे कर सकते हैं आप इनफाइनाइट, ये भी कर सकते हैं आप इनफाइनाइट ना। अब सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य अभाज्य संख्याएं ना, सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं इसे। सअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है ना, ऐसी संख्या होती है, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिसका एचसीएफ एक होता है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं। जैसे जैसे हमने ले लिया 25 और 18, ठीक, क्या लेंगे 25 और 18 ना। यहाँ पे अगर हम 25 मतलब 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 है, और 18 का गुणनखंड करेंगे आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, यही आएगा गुणनखंड करने पर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 ना। और हमने अभी बताया कि सअभाज्य संख्या होने की ये क्या शर्त है कि इन दोनों का गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, या तो एचसीएफ एक होना चाहिए। तो देखिए हमने अभी बताया कि जो एक होता है वह सभी का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो हमने 25 गुणनखंड काटा, 1 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 18 काटा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे हमने कहा कि उभयनिष्ठ फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है। तो उभयनिष्ठ मतलब क्या होगा, इसमें भी होना चाहिए वह संख्या, इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन जो एक हमारा है एक दोनों में है, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, वो एक होगा। क्या होगा, एक होगा। अगर बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ भी क्या होगा, एक होगा। एचसीएफ में भी तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जुड़ा जाता है, तो देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। या तो एचसीएफ एक होना चाहिए, या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है सअभाज्य संख्याएं होंगी। ये संख्याएं लिखेंगे, ये संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या लिख सकते हैं, या एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ एक हो, उसे हम सअभाज्य अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या है, सअभाज्य संख्या कहते हैं ना। जैसे देखेंगे, जैसे 25 18 एक ऐसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। फिर लिख सकते हैं 13 17, ये भी क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। फिर लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं, ये सब क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं आदि। कैसी संख्या है, संख्याओं के बारे में बात किया ना। अब जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, इसे परिमेय संख्या है, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q पूर्णांक हो और सअभाज्य संख्या, पूर्णांक और यहाँ लिख सकते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q पूर्णांक और सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं होने चाहिए। जहां q नॉट इक्वल टू 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं ना। जैसे 5/4, 3/2, -7/8, 9/12, -9/12, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, बहुत सी परिमेय संख्याएं हैं। हम लिख सकते हैं 2 को भी, 3 को भी, -4 को भी, 0 भी एक परिमेय संख्या है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 5/4 क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/2 क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। -7/8 ये भी एक परिमेय संख्या है। हाँ 2 3 -4 0, यहाँ ये सब भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं,
p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि जो p और q है ना वो पूर्णांक होने चाहिए। हमने अभी पूर्णांक बताया कि पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब जो यहाँ पे p और q है ना वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। और फिर बात आई सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या हमने अभी बताया कि जिसका एचसीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो एक होना चाहिए ना, तो यहाँ पे p और q के लिए शर्त है। और जहां q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो q है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो वह डिफाइन नहीं होता, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, वह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखिए 5/4, यहाँ पे 5 4 धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, और यहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो q है ना वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब जो हर है वो जीरो नहीं है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी, यहाँ पे देखिए अंश क्या है, जो इसका अंश ऋणात्मक जो है धनात्मक है। और ये जानिए कि जो होता है हर वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अगर ऋणात्मक मिल जाए उसको हम धनात्मक बनाते हैं, उसको हम धनात्मक बनाते हैं। ठीक, क्योंकि जब q जीरो नहीं होगा तो वह माइनस में भी नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी बताया पूर्णांक में कि जीरो के दाहिनी तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, और जीरो की बाईं तरफ क्या होती है, वह ऋणात्मक संख्या होती है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए और इससे ऋणात्मक संख्या भी नहीं होना चाहिए, जो है धनात्मक संख्या होनी चाहिए लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए जो इसका हर होता है ना वो माइनस में नहीं होता। ठीक, 2 3 माइनस है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हर नहीं है, यहाँ पे हर बटे 1 कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो, एक क्या हो, जीरो बड़ा होगा ना, तो क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ भी एक परिमेय संख्या, यहाँ भी एक परिमेय संख्या, 0/1 भी क्या है, 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो हर है ना वो क्या है, 1 है, जीरो नहीं। ठीक, अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब मतलब इसी का अपोजिट, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 √3 0.01001001 ये सब क्या है, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान होता है ना वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, चाहे वो दशमलव में हो चाहे भिन्न में हो ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं √15, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब बात करेंगे वास्तविक संख्याओं। क्या होगी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। हमने अभी बताया परिमेय और अपरिमेय, क्या परिमेय और अपरिमेय। तो आप कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब परिमेय भी होगा, वास्तविक संख्या में क्या होगा, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हमने कहा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं ना। जैसे हमने क्या बताया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय मतलब क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। क्या होगा, परिमेय भी होगी संख्याएं और अपरिमेय भी संख्याएं होंगी ना। ये सब क्या है, ये सब अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, परिमेय 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 ना। कहने का मतलब इसमें क्या है, अपरिमेय भी संख्याएं हैं और परिमेय भी संख्याएं हैं। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समूह को, या हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।